नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान में। आज की वीडियो में आप जानेंगे होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक अर्थात होली से पहले के 8 दिन। होली से पहले के जो 8 दिन होते हैं उन्हें होलाष्टक कहा जाता है और इन दिनों में किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक कोई भी नया कार्य करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में होलाष्टक को अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में अगर कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई मांगलिक कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम हमें अच्छा नहीं मिलता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के जो 8 दिन होते हैं, इस समय में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ही अधिक होता है और इसलिए होलाष्टक में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको वर्जित माना गया है। तो साल 2026 में होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा, क्या हमें करना चाहिए इस समय में और क्या नहीं करना चाहिए, कौन से वो कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना है और कौन से वो कार्य हैं जो हमें इस समय में ज़रूर से करना है। तो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, किसी के किए कराए से बचने के लिए और तंत्र मंत्र की क्रियाओं से बचने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इस विशेष समय में होलाष्टक के दिनों में हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है और सारी जानकारी आपको मैं आज देने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि होलाष्टक का प्रारंभ कब से होगा। तो देखिए, फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से, मतलब फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है होलाष्टक और अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 फरवरी 2026 सुबह 7:02 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 25 फरवरी को सुबह 4:51 पर। तो सूर्योदय कालीन अष्टमी तिथि 24 फरवरी 2026 को है। तो 24 फरवरी 2026 मंगलवार से ही होलाष्टक लग जाएगा और होलाष्टक का समापन होता है होलिका दहन पर। तो 3 मार्च 2026 को होलाष्टक का समापन होगा। तो अब जानते हैं कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, होलाष्टक के दौरान सगाई नहीं की जाती, विवाह नहीं किए जाते, कोई भी मांगलिक कार्य इन दिनों में नहीं किया जाता। तो विवाह, सगाई इत्यादि ये सभी मांगलिक कार्य इन दिनों में नहीं किए जाएंगे। अगर आप मायके से ससुराल जाते हैं या फिर ससुराल से मायके जाना चाह रहे हो तो इन 8 दिनों में नहीं जाना चाहिए। अब इसमें देखिए कई प्रकार की बातें होती हैं। मान लीजिए जैसे कि नई बहू बेटियों की विदाई का समय है, तो यह नहीं करना चाहिए। पहली बार आना जाना हो तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कई बार आ जा चुके हैं मायके से ससुराल और ससुराल से मायके, अगर ज़रूरी है आना जाना तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन जो नई बहू बेटियों की विदाई है वह आप इस समय पर ना करें, क्योंकि वह इस समय पर नहीं की जाती। इस बात का आप लोग विशेष करके ध्यान रखें। मतलब पहली बार आना जाना हो तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि होलाष्टक से पहले ही चले जाएं या फिर होलाष्टक समाप्त होने के बाद जाइएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा कार्य यह है कि अगर गृह प्रवेश है, जैसे कि आपका नया मकान बना है और आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो होलाष्टक के इन 8 दिनों में आपको बिल्कुल भी गृह प्रवेश नहीं करना है। अगर भूमि पूजन करना है, जैसे कि नई जमीन ली है, घर बनाना चाहते हैं, तो होलाष्टक में आपको कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। नींव पूजन, भूमि पूजन जैसे कहा जाता है कि वह होलाष्टक के इन 8 दिनों में आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका मकान पहले से ही बन रहा है तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बनते हुए मकान को नहीं रोकना है, लेकिन अगर घर बनाने का प्रारंभ आप करना चाहते हैं तो इस समय में आपको नहीं करना है और नए घर में प्रवेश भी नहीं करना है। तो अब जैसे कि एक प्रश्न आता है कि अगर हम किराए के मकान में रहते हैं और हम अपना घर बदलना चाहते हैं, जैसे कि किराए के मकान से ही दोबारा किराए के घर में जाना चाहते हैं, तो क्या हम इस समय घर बदल सकते हैं? तो नहीं। देखिए, आप जहाँ पर भी रहते हैं वहीं पर आपका घर होता है, चाहे फिर किराया देकर रहें, लेकिन घर तो तब तक के लिए आपका ही है जब तक कि आप किराया देते हैं। तो ऐसे में आपको होलाष्टक के 8 दिनों में किसी भी प्रकार से अपने स्थान का परिवर्तन, अपने घर का परिवर्तन नहीं करना चाहिए।
अब जैसे कि कई बार प्रश्न आता है कि अगर बहुत ज़रूरी हो घर बदलना, कि महीना पूरा हो गया है और हमने देख लिया है और उसी समय पर हमें घर बदलना चाहते हैं, तो क्या हम बदल सकते हैं? तो देखिए फिर क्या कीजिएगा कि आप पहले से ही, जैसे होलाष्टक प्रारंभ होगा 24 से, तो आप 24 से पहले ही अपना कोई भी एक सामान उस घर में रख कर आ जाइए। मतलब कुछ भी सामान आप उस घर में रख सकते हैं और फिर आप जाना चाहें तो होलाष्टक में भी जा सकते हैं। वैसे पूरा प्रयास कीजिएगा कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में आप अपना घर ना बदलें, चाहे फिर किराए का घर हो और चाहे फिर अपना पुराना हो या फिर नया हो। अगला कार्य जो है वो आपको ध्यान देना है कि होलाष्टक में आपको कोई भी नया कार्य, व्यापार हो या फिर कोई छोटी सी दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको होलाष्टक में नहीं खोलना है, क्योंकि नया कार्य इस समय पर आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो 9 ग्रहों की स्थिति होती है वह होलाष्टक में विपरीत होती है और नकारात्मक होती है। तो जब भी हम इस समय में कोई भी नया कार्य करते हैं तो उसमें सफलता की उम्मीद बहुत कम होती है। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। होलाष्टक में कोई बड़ी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, कोई निवेश नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, चाहे फिर ज़मीन हो या फिर गोल्ड प्रॉपर्टी, कहीं पर भी लगाना चाहते हैं, तो इन 8 दिनों में आपको नहीं करना चाहिए भूमि की खरीदारी। फिर भूमि के लिए अगर आप बयाना भी देना चाहते हो तो इन दिनों में ना दें। कोई मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मूल्यवान धातु, कोई भी मूल्यवान वस्तु हो, इन दिनों में आपको नहीं करनी चाहिए। अब अगला कार्य जो है वह ध्यान देना है कि इन विशेष दिनों में किसी भी प्रकार से व्रत इत्यादि का प्रारंभ मत कीजिएगा। जैसे कि बृहस्पतिवार का व्रत हो गया, आप प्रारंभ करना चाहते हैं, या फिर शुक्रवार का व्रत या शनिवार इत्यादि किसी भी व्रत को आप प्रारंभ करना चाहते हैं, तो नया व्रत जिसे आप पहली बार कर रहे हो तो होलाष्टक में आपको प्रारंभ नहीं करना है। किसी भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं तो नहीं, व्रत का उद्यापन भी मत कीजिएगा। अगर आपका कोई व्रत पूरा हो गया है, जैसे कि 16 सोमवार हो या फिर 16 बृहस्पतिवार हो या फिर शुक्रवार का व्रत हो, आप एक और व्रत कर लीजिएगा और होलाष्टक समाप्त होने के बाद ही आप व्रत का उद्यापन कीजिएगा। तो होलाष्टक में आपको व्रत का उद्यापन भी नहीं करना है और किसी नए व्रत का प्रारंभ भी मत कीजिएगा। तो अब यह कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं। तो बात करते हैं इस समय में हमें कौन से कार्य करने चाहिए। तो देखिए, जो होलाष्टक के दिन होते हैं, इन दिनों में हम पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो इसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। मतलब बाकी दिनों की बजाय होलाष्टक में जो पूजा पाठ किया जाता है, मंत्र जप किया जाता है, उसका फल हमें 100 गुना अधिक प्राप्त होता है। होलाष्टक के 8 दिनों में आप पूजा पाठ कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, स्रोत का पाठ कीजिए, किसी पुराण का पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन आप अपने घर में हवन कीजिए, पूजन कीजिए। यह तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि देखिए, जो होलाष्टक के दिन होते हैं वह 8 दिन बहुत ही अधिक नकारात्मक माने जाते हैं। मतलब इस समय में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। तो ऐसे समय में हम जब भी अपने घर में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो हमारे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रतिदिन अपने घर में हवन कीजिएगा, यज्ञ कीजिएगा और पूजन अवश्य कीजिएगा। कंडे पर अग्नि प्रज्वलित करके कंडे को उसके ऊपर थोड़ा सा लोभान और गूगल रख दीजिएगा और पूरे घर में घुमा दीजिएगा। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होगा। अच्छा, यह भी नहीं कर पाते हैं तो जैसे कि मान लीजिए कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ की कंडे नहीं मिल पाते। वैसे तो आजकल सभी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मान लीजिए ना हो आपके पास, एक दिए में कपूर और लौंग डालकर प्रज्वलित कर दीजिएगा और पूरे घर में उसको धूनी दे दीजिएगा। तो घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए आपको प्रतिदिन अपने घर में इस प्रकार से धूनी अवश्य देनी होगी। चाहे फिर लौंग और कपूर जलाकर दें या फिर लोभान या गूगल के द्वारा। यह कार्य आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं,
चाहे तो फिर शाम को ही अवश्य कीजिएगा। एक और कार्य आपको करना है, अपने घर में हनुमान चालीसा और जैसे कि सुंदरकांड, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इस प्रकार के मंत्र जो होते हैं इनका जाप तो आपको ज़रूर से करना है। या तो आप स्वयं कीजिएगा या तो फिर मोबाइल पर चला दीजिएगा थोड़ी तेज आवाज़ करके। सुबह और शाम दोनों समय अपने घर में मोबाइल में चला कर रखिएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में ना हो। देखिए, यह समय जितना पूजा पाठ के लिए अच्छा होता है, शुभ होता है, उतना ही नकारात्मक शक्तियों के लिए प्रभावी होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि पता नहीं चलता कौन अपना है और कौन पराया। आजकल के समय में किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही अपनी सुरक्षा कर लीजिए। तो प्रयास कीजिए कि अपने घर में प्रतिदिन हवन और यज्ञ हमेशा अवश्य कीजिएगा और धुनी अवश्य दिखाइएगा। प्रतिदिन मंत्रों का जाप अवश्य करिएगा और स्वयं कीजिएगा या फिर आप मोबाइल में चला दीजिए। इससे आपके परिवार की सुरक्षा रहेगी, परिवार सुरक्षित रहेगा और फिर बाकी सभी चीज़ें तो अपने आप हो जाती हैं। तो होलाष्टक तक के इन 8 दिनों में आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर से रखना है। अच्छा, विशेष रूप से महिलाएं ध्यान देना, महिलाओं को इस समय बाल नहीं कटवाना है। बाल बांध कर रखिएगा, खुले बालों में नहीं घूमना चाहिए। ऐसा हमारी दादी नानी और हमारे पुरखे भी कहा करते थे। तो हमें इन्हीं बातों को मानते हुए जो छोटे बच्चे हैं जिनका मुंडन नहीं हुआ है और जो छोटे बच्चे हैं जिनका मुंडन नहीं हुआ है, उन्हें कभी भी मतलब इन 8 दिनों में तो विशेष रूप से आपको किसी के भी घर नहीं भेजना है। छोटे बच्चों को जब तक मुंडन नहीं होता उनके बालों की सुरक्षा बहुत आवश्यक होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाल काट लेते हैं बच्चों के और फिर उन पर तंत्र क्रियाएं होती हैं। तो आप लोग सावधानी ज़रूर से रखिएगा। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनका मुंडन नहीं हुआ है तो वैसे तो बच्चों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन होलाष्टक में विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब जैसे कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न होता है कि होलाष्टक के दिनों में हम कपड़े खरीद सकते हैं या फिर श्रृंगार की सामग्री खरीद सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं। मतलब कोई भी बड़ा कार्य नहीं करना है, बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती हैं वह सभी चीज़ें खरीदी जाएंगी, वह सभी कार्य किए जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि होलाष्टक से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान की वीडियो प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमारे धर्म परिवार से और हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान की वीडियो में।